हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोग नंबर सिस्टम सीरीज पढ़ रहे थे और ये नंबर सिस्टम सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पूरे सीरीज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, कॉपी पेन निकालो, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पहले क्या देखना है? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था फ्रैक्शंस, पढ़ा था कि नहीं? फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस ऑपरेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स का एकदम बेसिक्स पढ़ा था हम लोगों ने, एकदम पूरा एडवांस डेसिमल्स नहीं पढ़ा था। जब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लेंगे उसके बाद डेसिमल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बाद जो डेसिमल हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम पढ़ेंगे क्लास 9th लेवल का। अभी तो नॉर्मल डेसिमल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो तो नॉर्मल है। अच्छा, अब इस लेक्चर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थंबनेल में बता दिया है मैंने, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेज ऐड मैं करता हूँ, इंसर्ट पेज। सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर, अब देखो रेशनल नंबर का सबसे पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन इसका क्या होगा? अ नंबर इन दी फॉर्म ऑफ P by Q। किस फॉर्म में होगा? P by Q के फॉर्म में होगा। वेयर P and Q are integers and रुको, Q is not equals to 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, is called rational number। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आया? अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया, चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने 2/3 लिखा, ये एक रेशनल नंबर है। ओके, तो ये जो 2 है हमारा, ये क्या है? इंटीजर है। ये 3 जो है हमारा, ये भी इंटीजर है। पहले बात P by Q के फॉर्म में तो है ही, उसके बाद क्या है? वो इंटीजर है। ठीक है, और जो नीचे वाला जो 3 है, जो हम Q मान रहे हैं इसको, ये क्या है? इसका जो हम क्लाउड हटा दें, मतलब बादलों में जिसको कैद किए थे वो हटा देते हैं, तो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे बोलोगे कि सर ये -1 ये भी ये रेशनल नंबर है क्या? ये तो इंटीजर में आता था। यस, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे? देखो, नीचे हम 1 लिख सकते हैं। मैंने नंबर की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, याद करो पढ़ाया था कि नहीं? तो नीचे जब हम 1 लिख सकते हैं, अब समझना, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर है। समझ में आया?
अब कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्रिस्टल क्लियर है तो कमेंट में लिखो कि सर क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर है। ओके चलो, देखो कमेंट में लिखोगे तो लगेगा कि टू वे कम्युनिकेशन है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को समझ में आ रहा है, आप जो समझ रहे हो तो वो मुझे बता रहे हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, मौसम चेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से होता रहता है। तो ये हुआ रेशनल नंबर हमारा। ठीक है, अब समझो कि रेशनल नंबर क्या क्या इंक्लूड कर लेता है, मतलब नंबर की फैमिली में क्या इंक्लूड करता है, चलो समझते हैं। तो एक पेज इंक्लूड करते हैं हम, एक पेज इंक्लूड करते हैं, इंसर्ट पेज। अब समझना, मैं येलो से करता हूँ एंड ड्रॉ रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, इतना छोटा सा करता हूँ, ठीक रहेगा। फिर उसके ऊपर करता हूँ मैं होल नंबर के लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही कंटेन हो जाता है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ इंटीजर के लिए, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों कंटेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे रेशनल नंबर के लिए इतना बड़ा सा। ठीक है, अब समझना क्या है एक्चुअल में पूरा मामला। सबसे पहले अंदर में आएगा नेचुरल नंबर, उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा होल नंबर, उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा आपका इंटीजर, उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर टोटली रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी कंटेन कर रहा है कि नहीं, होल नंबर भी कंटेन कर रहा है कि नहीं, इंटीजर भी कंटेन कर रहा है कि नहीं, और रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाता है फ्रैक्शन भी, यहाँ पे फ्रैक्शंस भी इंक्लूड होते हैं, डेसिमल्स भी इंक्लूड होते हैं, बट एक स्पेसिफिक टाइप का डेसिमल होता है, वो रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। वो मैं डेसिमल में पढ़ा दूंगा, वो मैं डेसिमल में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना जान लो कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स रेशनल नंबर के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं पिंक से लिख रहा हूं, समझना नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 से लेकर के, अच्छा 1 तो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट राउंड ब्रैकेट में, होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, रेशनल नंबर भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, बट इंक्लूडेड इसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस होगा। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया? लाइक सर फ्रैक्शंस डेसिमल इंक्लूड क्या करें सर, दोनों का रेंज तो सेम ही है, इंटीजर और रेशनल नंबर का। नहीं, रेंज तो सेम है, बट उस रेंज के अंदर में जो चीजें हैं वो अलग अलग है। समझना कैसे? अच्छा, मैं पेज इंसर्ट करता हूं, यहां पे मैं बनाने वाला हूं एक नंबर लाइन। ठीक है, मैं एक बनाता हूं नंबर लाइन। ओके, यहां मैं बनाता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा, नीचे मैं बनाऊंगा तो समझ में आएगा आपको ज़्यादा, क्योंकि ऊपर मैं समझाऊंगा आप लोग को। समझना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे इधर में माइनस इनफाइनाइट, सबसे राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट, बीच में होगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, इधर आएगा आपका -1 और इधर आएगा आपका -2। समझ में आया? अब समझना, हम जो मतलब यहाँ रेड से मैं करता हूँ, रेड से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 1 इंक्लूड करके, 1 को इंक्लूड करके, यहाँ पे सर्किल को भर दिया हूँ पूरा, 1 को इंक्लूड करके जो राइट साइड पूरा प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, जो भी नंबर इसमें अंदर में आ रहा है 1 2 3 एक्सेप्ट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसको हटा करके जो भी नंबर आ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर हो रहा है। मेरी बात को एकदम गौर से सुनना, तभी समझ में आएगा। 0 को इंक्लूड करके जो भी राइट साइड में, पूरे राइट साइड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, सो राइट साइड की तरफ बढ़ते चले गए, सो प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आए बीच में, एक्सेप्ट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वाले नंबर, मतलब कि 1/2 नहीं, 0.5 0.6 0.7 ये सब नहीं, डेसिमल वाले नंबर नहीं। ठीक है, तो
उन सबको एग्जम्प्ट करके नॉर्मली 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले जितने भी नंबर है वो आ जाएंगे होल नंबर में, होल नंबर में। अब माइनस इनफाइनाइट से, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं होगा, और ये इतने जितने भी नंबर बीच में आ रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में, एक्सेप्ट डेसिमल वाले -1.5, -1.6, -2.5, ये वाले जितने भी नंबर है ना, ये सब को छोड़ करके जो भी नंबर आ रहे हैं वो क्या होगा, इंटीजर में आएगा। समझ में आ रहा है? अब जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आ रहे हैं इंक्लूडेड फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर है, फ्रैक्शंस एंड इंक्लूडेड डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इनको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो आपका बनता है रेशनल नंबर। अब समझ में आया? अब फंडा क्लियर हुआ? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, ये अब इससे आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को समझ जाओगे, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? समझ गए? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है? इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में क्या आता है? ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया है इतना सा, इसमें समझ में क्या आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि चलो उसको नोट में हम लोग लिखते हैं। नोट में मैं पेज इंक्लूड करता हूं यहाँ पे, नोट में लिखने के लिए इंसर्ट पेज। नोट में इसको लिखो। क्या लिखो नोट में? समझना और साथ साथ लिखना। पहला पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है। वेयर एज या बट कर दो, बट रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। समझ में आया? उसके बाद समझो दूसरा पॉइंट, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट all rational number are not integers. Not integers. क्लियर हुआ पॉइंट? इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से और ये नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन से तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर के अंदर में सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, और सारे फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, बट सारे डेसिमल्स नहीं आते हैं, ठीक है। मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, डेसिमल्स भी मैं समझाऊंगा। इसके अगले वाले लेक्चर में मैं डेसिमल जैसे ही पढ़ाऊंगा तो सब समझ में आएगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब मैंने फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो मैंने पढ़ा दिया। थोड़ा सा आप लोग को ये समझना है कि हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। सो representation of rational number
रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझना। मान के चलो हमको क्वेश्चन मिलता है कि आप जो है सर हमको 2/3 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये एक रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। नंबर लाइन एक ऐसा जगह है जहां पे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप जैसे ही नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम चुटकी बजाते आप समझोगे यस सर सही बात है, सब नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेंशन मत लो सब होगा। पहले इतना समझो कि रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे बचपन में पढ़ लिए होगे बट फिर भी मैं, जिनको नहीं आता हो उनको तो समझाने के लिए मैं जरूर पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि भाई जो कुछ भी नहीं पढ़ के आया है वो भी पढ़ ले। ओके, सो पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे एंड उस नंबर लाइन पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखो डिवाइडेड बाई 3 है ना, ये डिवाइडेड बाई 3 है ना, हम डिवाइडेड बाई 3 के ही फॉर्मेशन से लिखेंगे, मतलब उसी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0/3, फिर लिखेंगे 1/3, फिर लिखेंगे 2/3, फिर लिखेंगे 3/3, फिर लिखेंगे 4/3, फिर लिखेंगे 5/3, फिर लिखेंगे 6/3, फिर लिखेंगे 7/3, फिर लिखेंगे 8/3, ऐसे लेते लेते प्लस इनफाइनाइट तक ये जाएगा। एंड इधर -1/3, इधर लिखेंगे -2/3, यहाँ से लेते लेते माइनस इनफाइनाइट तक ये जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। अब बोलोगे कि सर मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है कि ये नंबर लाइन है, कुछ किसी एंगल से नहीं सर दिख रहा है, ये नंबर लाइन कहाँ है सर। मैं समझाता हूँ, एकदम क्लियर से आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो। एक एरो बनाते हैं। ओके, 0/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम 3/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/3 को इस, एक मिनट ये क्या हुआ, बैक हो जा, वेट 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 वेट, थोड़ा सा लोडिंग लेता है इसमें, यही एक चीज़ है कि थोड़ा सा ये लोडिंग लेता है। 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, रुको रुको रुको, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है इसलिए ये एरो हटा देते हैं, नॉर्मली लिखते हैं। 0/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 3/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 6/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। एंड फर्दर, ठीक है, यहाँ -3/3 आया ही नहीं, यहाँ जैसे ही -3/3 आता तो -1 भी होता। तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है 0, अच्छा यहाँ 3/3 को तो 1 लिखेंगे ना, सॉरी गड़बड़ आ गया, ठीक है। 3/3 को 1 लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते लेते चल जा रहा है, इधर -1 -2 -3 लेते लेते चला जाएगा। तो ये एक नंबर लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब तो क्लियर हो गया। चलो तो इसमें अब 2/3 कहाँ है, तो 2/3 यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे 2/3 को रिप्रेजेंट कर देंगे, 2/3 को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन से बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि सर आप जो है एक काम करो, -5/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये भी एक रेशनल नंबर है। हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। चलो नंबर लाइन बनाओ, सबसे पहले नंबर लाइन हमने बना लिया, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे 2 है तो हम डिनोमिनेटर 2 वाला ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ओके, सो यहाँ पे तो पहली बात यहाँ प्लस इनफाइनाइट आएगा और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट आएगा। चलो माइनस में जाना है इसलिए निगेटिव वाला तो इधर ज़्यादा रखेंगे, इधर 0 को रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे होगा 0/2, यहाँ पे होगा आपका 1/2, यहाँ पे आपका होगा 2/2, यहाँ पे आपका होगा 3/2, यहाँ पे आपका होगा 4/2, यहाँ पे आपका होगा 5/2 और यहाँ पे आपका होगा 6/2। राधे राधे, मेरा तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है तो आप इसमें प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे आपका आएगा -1/2, यहाँ पे आपका आएगा -2/2, यहाँ पे आपका आएगा -3/3, यहाँ पे आपका आएगा
अच्छा 3/3 नहीं, 3/2 ना, सॉरी 3/2 एंड 4/2। यहाँ पे आपका आएगा -5/2, यहाँ पे आपका आएगा -6/2, -7/2, -8/2, -9/2, -10/2। चलो इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं कि नंबर लाइन की तरह दिखे। तो 0/2 को हम लिख सकते हैं, 0/2 को 0 लिख सकते हैं, 2/2 को हम 1 लिख सकते हैं, 4/2 को हम 2 लिख सकते हैं, 6/2 को हम 3 लिख सकते हैं, -2/2 को हम -1 लिख सकते हैं, -4/2 को हम -2 लिख सकते हैं, -6/2 को हम -3 लिख सकते हैं, -8/2 को हम -4 लिख सकते हैं, -10/2 को -5 लिख सकते हैं। अब नंबर लाइन के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो हमको रिप्रेजेंट किसको करना है? हमको रिप्रेजेंट करना है -5/2 को। तो ये हमारा है -5/2। अब क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। चलो थम्स अप दो, कमेंट में थम्स अप दो, अगर क्रिस्टल क्लियर है तो कमेंट में थम्स अप देंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मतलब एक नंबर की प्रॉपर्टीज ही होती है, नंबर की फैमिली की प्रॉपर्टीज आपको मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं इसमें अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब इंक्लूड करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मैं इंसर्ट पेज करता हूँ। देखो सबसे पहली बात, नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, प्रॉपर्टीज मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्रॉपर्टीज, ठीक है, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो आप एकदम अभी बुक को साइड रखो, मैं बार बार कहता हूं कि बुक अभी साइड रखो, अभी पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार बिल्ड हो जाता है ना तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन आराम से बनते हैं एकदम स्मूथली, ठीक है। चलो क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा आपका होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर आपका आता है ऐसे तो हाँ कर सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर होता है आपका एडिटिव इनवर्स। देखो ये बस भारी दिख रहा है नहीं कुछ, ठीक है। फिर आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड फिर आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इतनी प्रॉपर्टीज होती है हर नंबर की, ठीक है। हर नंबर कहने का मतलब सारे नंबर की फैमिलीज की इतनी प्रॉपर्टी तो निश्चित ही होती है। समझना, आप एक एक करके समझना, बहुत आसान है, भारी नहीं है। सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि हम अगर दो नंबर के बीच में, नंबर एंड नंबर, दो नंबर के बीच में जो सेम फैमिली से हो, किससे हो? सेम फैमिली से हो, सेम
फैमिली, दो नंबर सेम फैमिली से हो और उनके बीच में हम क्या कराते हैं, ऑपरेशंस कराते हैं। ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस? मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही 4 ऑपरेशन है ना, इसके अलावा तो कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन तो नहीं है, बेसिक ऑपरेशन यही 4 ऑपरेशन है। ये 4 ऑपरेशन हम दो नंबर के बीच में कराते हैं जो सेम फैमिली से हो, तो हमारा जो रिजल्ट है वो नंबर तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो भी सेम फैमिली से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा हंसी मजाक से समझते हैं इस चीज को, थोड़ा सा हंसी मजाक से समझो। जैसे दो लोगों की शादियां हुई, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो उनके ही होने चाहिए, किसी और के नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हास्यप्रद है, थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक के लिए, किसी को मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक के लिए, कि दो नंबर जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में अगर ऑपरेशन कराया जाता है तो वो सेम फैमिली के ही होने चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? अब समझो, क्या सारे मतलब फैमिली मेंबर्स, मतलब सारे जो फैमिली है वो सारे फैमिली इसको सेटिस्फाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं रेड से लिखता हूँ, रेड से नहीं पिंक से कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला नेचुरल नंबर से ही ट्राई करते हैं भाई, नेचुरल नंबर पे ट्राई करते हैं। ओके, नेचुरल नंबर में सबसे पहले हम क्या कराते हैं? सबसे पहले हम कराते हैं एडिशन। नेचुरल नंबर में सबसे पहले क्या कराएंगे? एडिशन कराएंगे। यहाँ पे पेज इंसर्ट पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है, और एंड ऊपर कर लेते हैं। नेचुरल नंबर में सबसे पहले एडिशन कराते हैं। देखो, हमेशा क्या करो कि प्रॉपर्टी को जो है गलत साबित करने का प्रयास करो, हमेशा गलत साबित करने का प्रयास करो। तो गलत साबित करो, कैसे भी गलत हो सकता है ये। एडिशन में क्या, हम दो नेचुरल नंबर का एडिशन कराएं तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो सेम फैमिली से आएगा कि नहीं आएगा? सेम फैमिली से नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कुछ भी करो ना, अगर 2 + 3 भी करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 5 आता है। 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। 3 भी एक नेचुरल नंबर है एंड 5 भी एक नेचुरल नंबर है। मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेटिस्फाइड, यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड होता है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। बाद में एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कौन सा? सब्सट्रैक्शन। दूसरा है हमारा सब्सट्रैक्शन। गलत साबित करो, हो जाएगा गलत। 2 - 3 करोगे ऑटोमेटिकली ये -1 आएगा। 2 तो हमारा नेचुरल नंबर है, 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन -1 नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट सेटिस्फाइड होगा, सेम फैमिली से नहीं आया इसलिए नॉट सेटिस्फाइड। देखो, मैं एकदम धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं कि हर आदमी समझ जाए। चलो अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करे 3 से, ऑटोमेटिकली ये 6 आएगा। 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है एंड 6 भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेटिस्फाइड है, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। कितना भी कुछ कर लो, 2 नंबर का नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन कराते हो वो नेचुरल नंबर ही आएगा। अब आते हैं डिवीजन पे, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन पे। क्या डिवीजन में अप्लाई होगा क्या? डिवीजन में अप्लाई होगा क्या? सो हम जैसे ही
थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं कि 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, क्लियरली ये 2.5 होगा। क्या 2.5 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। 5 एक नेचुरल नंबर है? 5 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, बट 2.5 जो है नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। समझ में आया? ठीक है, चलो अब ट्राई करते हैं होल नंबर पे। दूसरा कौन सा? होल नंबर। होल नंबर पे ट्राई करते हैं। होल नंबर में सबसे पहले किसमें? एडिशन पे ट्राई करते हैं। होल नंबर पे एडिशन पे ट्राई करते हैं। चलो कोई भी एडिशन करो, जैसे 5 + 3 करो तो ये आपका क्या आएगा? 8 आएगा। कोई भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो वो होल नंबर ही देगा, ठीक है। मतलब जो ये 5 है ये भी होल नंबर है, ठीक है, ये भी एक होल नंबर है। 3 भी जो है ये भी एक होल नंबर है। 8 भी जो है ये भी होल नंबर है। मतलब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि नहीं, तो सब्सट्रैक्शन पे, सब्सट्रैक्शन पे अगर हम 2 में क्या करें कि 5 माइनस करें तो तब तो -3 आ जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 हमारा क्या है? 2 हमारा होल नंबर है, 5 भी हमारा होल नंबर है, बट -3 नॉट अ होल नंबर। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी लागू ना हो पाए, मतलब गलत साबित करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी कर लूं तो गलत साबित नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पे सेटिस्फाइड, वहां पे लागू होगा, बट जहां पे जैसे ही मैं गलत साबित करना चाहता हूं वो गलत साबित हो जा रहा था, नॉट सेटिस्फाइड होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि जहां पे मैं उसको गलत साबित कर सकूं। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड, ओके। अब आगे आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन पे किसी भी कर लो, 2 × 5 कर लो, ये आपका 10 आएगा। 2 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, 10 भी एक होल नंबर है। तीनों क्या है? आपका होल नंबर है। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसकी वजह से खांसियाँ होती रहती है, आप मैनेज कर लेना। राधे राधे। तो ये होल नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। बट डिवीजन में आते हैं, क्या डिवीजन में सेटिस्फाइड होगा क्या? देख लेते हैं। डिवीजन में अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या होगा? 2.5 आएगा। यहाँ पे क्या है? 5 एक होल नंबर है, ठीक है, 2 एक होल नंबर है, बट 2.5 जो है नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड होगा, नॉट सेटिस्फाइड। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इंटीजर पे। देखो यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन मान के चलो जिनको नहीं समझ में आया है, जिनको कभी प्रॉपर्टी समझ में आया ही नहीं आज से पहले, तो उन लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा। मैं एकदम क्लियरली सबको समझा रहा हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सबका क्लियर हो। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से वो कर सकते हो, मतलब लीव कर सकते हो, देन आपकी ही गलती होगी। बीच में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दूंगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सो आप लोग प्लीज बने रहिए। सो तीसरा हमारा कौन सा होगा? तीसरा हमारा होगा इंटीजर। यहाँ पे मैं क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 तो कवर हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे पिछले वाले जितने भी क्लासेज है, 6, 7, 8 जितने भी ये तीनों क्लासेज है, इनको भी मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं, जो पहले से नहीं पढ़े हुए उनका तो हो ही जाना है क्लियर, ठीक है। आगे कोई आज के बाद अगर कोई पूछेगा ना, तो आप जवाब दे सकते हो। बात यहाँ पे ये आती है, ठीक है।
इंटीजर में एडिशन करके देखते हैं। इंटीजर में नॉर्मल एडिशन करो भाई, आपका आना ही है। -2 + 3 कर दो, आपका क्या होगा 1 आ जाएगा। 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, सब इंटीजर है। 2 भी इंटीजर है -2, 3 भी एक इंटीजर है एंड 1 भी एक इंटीजर है। मतलब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेटिस्फाइड है। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेटिस्फाइड है। बट आते हैं सब्सट्रैक्शन पे, थोड़ा देर लोडिंग लेगा, वेट अ मिनट, क्योंकि पेज ज़्यादा हुआ है। ओके, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। ठीक है, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अगर दो इंटीजर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, -2 -3 कर दें, तो पता है ना 2 रुपये कर्ज में है, 3 रुपये और कर्ज लेना, मतलब 3 रुपये और किसी ने मांगना है मेरे से, मतलब मांग रहा है मेरे से, तो हम फिर 5 रुपये कर्ज में चले जाएंगे, -5 हो जाएगा। ठीक है, किसी से हम भी कर्ज लेंगे तो -5 हो जाएगा। इसका मतलब है देखो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा -2 भी एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है एंड -5 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है। आप लोग को अब यहीं से समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में नहीं सेटिस्फाइड होता है, होल नंबर में सब्सट्रैक्शन में नहीं सेटिस्फाइड होता है, लेकिन इंटीजर में आके सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, इंटीजर में आके सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो ऑटोमेटिकली सही में सेटिस्फाइड हो ही जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो सेटिस्फाइड हो ही जाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, -2 × -5 कर दो। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा, +10 आएगा आपका, 5 × 2 10 होगा। ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि -2 जो है ये भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है एंड +10 भी इंटीजर है। यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे भी क्या है, सेटिस्फाइड है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। बट आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन पे तो लोचा है भाई, डिवीजन पे लोचा है। यहाँ पे क्या लोचा है समझना, अगर हम -5 डिवाइडेड बाई -2 कर दे, इसका मतलब क्या, -5 बट्टा -2, माइनस तो मर गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझाया है, इंटीजर का डिवीजन मैंने समझा दिया। ठीक है, 3rd लेक्चर जाके देख लो, इंटीजर मैंने समझाया है पूरा बेहतर से। सो माइनस तो मर गया, तो यहाँ पे तो आपका 5/2 बच रहा है। 5/2 का मतलब होता है 2.5। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, ये -5 तो इंटीजर है ही। ठीक है, -2 भी इंटीजर है, लेकिन ये -2.5 नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है कि ये नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड। अब देखो मैं रेशनल नंबर पे आता हूं। अब आया एकदम मेन जो हम पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, चौथा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो यहाँ पे सब सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन पे आओ। ठीक है, एक ही पेज में मैं करने की कोशिश करता हूँ, एडिशन। यहाँ पे एडिशन पे आओ। अब जो है यहाँ -2 + 2/5 कर दोगे ना, तो तुम्हारा क्या होगा, -10, यहाँ पे हो जाएगा -10 + 2/5, तो आपका क्या हो जाएगा, -8/5। अब देखो ये -2 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, -2 भी एक रेशनल नंबर है, -2/5 भी एक रेशनल नंबर है एंड -8/5 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि भाई ये कितनों कुछो उल्टा सीधा तरकता भरकता कुछो लगा दो तो क्लियर है कि यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन भी सेटिस्फाइड होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ सब्सट्रैक्शन भी सेटिस्फाइड होगा। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। मैं सब्सट्रैक्शन का लगता है स्पेलिंग गलत लिख रहा है, SUBS नहीं होना चाहिए, शायद मुझे पता नहीं है, मेरे को लग रहा है गलत हो रहा है सब्सट्रैक्शन, देख लेना एक बार। अब जैसे मान के चलो -2/5 करें, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, -10 - 2/5 क्या होगा, -12/5। तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है -2 भी एक रेशनल नंबर है, -2/5 भी एक रेशनल नंबर है, मतलब 2/5 भी एक रेशनल नंबर है और -12/5 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है, तो यहां से भी क्लियरली दिख रहा है कि यहां भी ये सेटिस्फाइड है।
क्या है, सेटिस्फाइड है। बट आते हैं अब मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन पे क्या यहाँ पे भी लोचा होने वाला है क्या? नहीं। -2 मल्टीप्लाई विथ -2/5, तुम इससे भी कर लो मल्टीप्लाई, क्या होगा, -4/5 आएगा। पता है ना, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 1 हो जाता है तो नीचे नीचे से मल्टीप्लाई, मतलब हेड को हेड से, फुट को फुट से। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है फ्रैक्शन में, इसलिए एकदम नहीं पढ़े हो तो एकदम जाके पढ़ ही लो, फ्रैक्शन डेसिमल सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ, हर चीज़ डिटेल में पढ़ाया हुआ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो मैंने क्लियर नहीं किया है। सो -4/5 ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहां से भी क्लियरली दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है वो सेटिस्फाइड है। अच्छा, एक चीज समझना बच्चे, रेशनल नंबर जो है, सॉरी नेचुरल नंबर में तो चलो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में था सेटिस्फाइड, होल नंबर में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में था सेटिस्फाइड। ठीक है, इंटीजर में क्या हुआ कि सब्सट्रैक्शन में सेटिस्फाइड हुआ लेकिन डिवीजन में आके अनसेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर में जैसे ही हम पहुंचेंगे तो रेशनल नंबर में चारों में सेटिस्फाइड हो जाता है। देखना, यहाँ पे डिवीजन में भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, देखना यहाँ डिवीजन में भी आके सेटिस्फाइड हो जाएगा। -2 डिवाइडेड बाई -2/5, तुम ये भी कर लो। तो इसको चलो डिवाइड करते हैं, -2 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, -5/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस नीचे जाएगा, फिर नीचे माइनस का नीचे आने वाला प्रॉपर्टी पता है ना कि नीचे से माइनस ऊपर जाना चाहता है, हमेशा हमेशा उसका नियम होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, -10/2 होगा, इसका मतलब -5 हो गया। ठीक है, देखो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे आके ये सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे आके एक ये सेटिस्फाइड हो गया। अच्छा, अब चलो एक टेबल से समझते हैं, अब पीछे का तो हर चीज भूल गए होगे, टेबल से समझते हैं, एकदम टेबल बनाते हैं, टेबल से समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। आज तक जिन्होंने भी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा है, मतलब जिनको दिक्कत हो रहा था, आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आज के बाद दिक्कत होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो मतलब अब तो क्या ही मैं बोलूँ, इससे अच्छा क्या समझाया जा सकता है। चलो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस नंबर का जो फैमिली है उधर नाम लिखने के लिए इस जगह रख देते हैं, ये एडिशन के लिए रख देते हैं। ठीक है, ये एडिशन के लिए, ये रख देते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए इतना दूरी। ठीक है, और यहाँ रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए। ओके, सबसे पहला नंबर्स फैमिली, नंबर फैमिली का लिख देंगे ऐसे यहाँ पे, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। चलो समझते जाते हैं। पहले यहाँ नंबर्स की फैमिली आएगी, मैंने वो नहीं किया। चलो, नंबर्स फैमिली, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। नंबर्स के फैमिली में सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर आपका क्या है, होल नंबर, फिर आपका क्या है, इंटीजर, फिर आपका क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब समझना, नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में नहीं सेटिस्फाई होता, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होता है, डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होता है। होल नंबर में भी सेम होता है, एडिशन में सेटिस्फाई, सब्सट्रैक्शन में नॉट सेटिस्फाई, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई एंड डिवीजन में नॉट सेटिस्फाइड। इंटीजर में क्या होता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, एडिशन में भी सेटिस्फाई, सब्सट्रैक्शन में भी सेटिस्फाई एंड मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई एंड डिवीजन में नॉट सेटिस्फाइड। रेशनल नंबर में चारों में सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, चारों में सेटिस्फाई हो जाता है। समझ में आया? ये है टोटली क्लोजर प्रॉपर्टी का। इतना देर से मैंने आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझाया है। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने इतना देर से आपको समझाया है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है पूरा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? ऑल थम्स अप। ओके, देखो मैंने लगभग क्लास 6 से उठाया आपको और पूरा 9th तक टच कर दिया, पूरा 9th तक मैंने टच किया है लगभग। ठीक है, इतना बेसिक से मैंने उठाया है।
अगर यहाँ से अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तब तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो कि तुम ही भोंदू हो। यहाँ पे टीचर की अब गलती नहीं, यहाँ पे तुम्हारी गलती। तुम बार बार समझो, समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, लग रहा है लेट हो गया, क्या लेट हुआ, मैं इतना बेसिक से उठा रहा हूँ। यहाँ से अगर पूरा पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता है किसी को कि इतना लेट हुआ तो फिर तो गड़बड़े है, लेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है? सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही है क्या सेकेंड प्रॉपर्टी? यही है क्या? देखना पड़ेगा, यही है क्या? इतना पेजेस मैंने लिखे हैं कि मत ही पूछो, ऊपर भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा पेजेस हो गए लगता। अरे रे रे नहीं, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ। रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज नहीं, दूसरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तब एसोसिएटिव, तब डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो तो आते हैं एसोसिएटिव पे पहले, सॉरी कॉम्यूटेटिव पे पहले। कॉम्यूटेटिव पढ़ लेते हैं, आप सीक्वेंस वाइज ढूंढोगे तो पहले कॉम्यूटेटिव ही पढ़ लेते हैं। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझना बहुत आसान है। कॉम्यूटेटिव देखो, क्लोजर ही थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसके बाद जितना भी है ना सब आसान है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस दुइये जगह लागू होता है। अच्छा, अब लागू कहाँ कहाँ होता नहीं होता ये भी तो आपको समझाना ही पड़ेगा। पहले होता क्या है प्रॉपर्टी ये भी समझना पड़ेगा। चलो कोई नहीं मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर के बीच में ऑपरेशन कराते हैं, कोई भी ऑपरेशन कराते हैं दो नंबर के बीच में, तो वो बराबर होना चाहिए दोनों। ये नंबर 1 है मान के चलो और ये नंबर 2 है, तो दोनों नंबर का उल्टा ऑपरेशन में, मतलब कि पहले हम नंबर 2 को रखेंगे, फिर उसके बाद नंबर 1 को रखेंगे और बीच में ऑपरेशन कराएंगे। समझ में आया? ठीक है, मतलब नंबर 1 नंबर 2 का पहले ऑपरेशन कराए, फिर नंबर 2 और नंबर 1 सीक्वेंस चेंज करके कराए, तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए, तब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होगा। आते हैं अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। सबसे पहला भाई एडिशन में, तो भाई किसी भी नंबर में a प्लस बी करो या b प्लस a करो बराबर है। कैसे? एग्जाम्पल से समझना, एकदम बेसिक एग्जाम्पल से समझना, बहुत बेसिक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। नेचुरल नंबर में पहले समझो, नेचुरल नंबर एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। नेचुरल नंबर 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, आपको पता ही है 3 = 3 आना है, दोनों में 3 आना है। चलो होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर में क्या होगा? 2 + 0 करो। अच्छा 0 लेंगे तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज आ जाओगे भाई। 2 + 3 करो या नहीं तो 3 + 2 करो, आपको आना तो 5 है। रेशनल नंबर में पहुंचते हैं। अच्छा इंटीजरों में देख लेते हैं, इंटीजर भी तो नहीं देखे, इंटीजर में दिखाता हूं मैं। इंटीजर में देखना, अगर हम -2 + 3 करें या 3 - 2 करें, दोनों बराबर आएगा। देखो 2 रुपया कट जा, 3 रुपया तुमको दिया गया तो 1 रुपया आपके पास बचा। 3 रुपया आपके पास था, 2 रुपया आपसे ले लिए गए, 1 रुपया बचा, दोनों बराबर आया। इंटीजरों में लागू है भाई। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पे, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं पेज, थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि समझने में आसानी होगी। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। ठीक है, रेशनल नंबर पे आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर पे आते हैं। हम अगर -2 + 2/5 करें या 2/5 + -2 करें, दोनों बराबर ही आएगा। देखना कैसे, यहाँ पे होगा -10 + 2/5, यहाँ पे होगा आपका 2 + -10/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 -10 + 2, 10 रुपया कर जा, 2 रुपया मुझे दिया गया, 8 रुपये कर्ज होंगे, 8/5। यहाँ पे 2 रुपये था और यहाँ पे देखो यहीं से ना क्लियर दिखना चाहिए कि 2 + माइनस होता है -10/5। ठीक है, स्पेस यहाँ पे ज़्यादा खा लेगा, स्पेस यहाँ पे ज़्यादा खाएगा, स्पेस ज़्यादा खाना नहीं है हमें क्योंकि आगे वाला भी समझना है। सो यहाँ पे क्या होगा 2 - 10/5, तो -8/5 तो इधर है ही, बराबर 2 में से 10 गया,
2 में से 10 गया, मतलब 2 रुपये था, 10 रुपये मुझसे लिए गए, तो 8 रुपये भाई हम कर्ज में चले जाएंगे। -8/5 देखो बराबर आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है बराबर है। LHS इक्वल टू RHS। LHS RHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जिनको इतना भी समझ में नहीं आता है तो समझ लो, ठीक है। बाएं तरफ और दाएं तरफ, बाएं हाथ तरफ और दाहिने हाथ तरफ दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब हमारे दाहिना हाथ बाएं हाथ बराबर होता है ना, वैसे। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। सब्सट्रैक्शन में क्या लागू होगा, क्या मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होगा। अभी ही क्लियरली बता दे रहा हूँ, लागू नहीं होगा। क्लियरली समझ लेना, लागू नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं हटाता हूँ इधर से, अच्छे से थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। चलो ग्रीन से थोड़ा सा अच्छा से डिवीजन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे यार इतना टेढ़ा मेरा क्या हो गया, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में देखना, देखो नहीं लागू होगा, एकदम क्लियरली बोल रहा है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। एग्जाम्पल समझना, नेचुरल नंबर वाला। अगर हम 1 - 2 करें पहले, अच्छा 1 - 2 तो समझ, वो तो पहले ही होगा भी नहीं, ठीक है। या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 1 करते हैं या 1 - 2 करते हैं, खुद भी देखो ये बराबर नहीं होगा। 2 - 1 कितना होता है आपका 1 होता है, और 1 - 2 क्या होता है -1 होता है। दोनों बराबर है? नहीं है, क्लियरली बराबर नहीं है। नेचुरल नंबर में नहीं होता है, होल नंबर में भी नहीं होता है, इंटीजरों में नहीं होता है, ठीक है, रेशनल नंबर में भी नहीं होता। अच्छा, जो अगर आप नोट से पढ़ रहे होंगे, पता चला कि सर ये क्या कट्टो कट्टो कर दिया, पता चला कि सर ये नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये नहीं है। हाई देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते जरूर है, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं होता है, बात ये होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कट किया है। तो पहले लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ही आप नोट्स पे जाइएगा, ना तो अच्छा से समझ में आएगा, ना तो पता चला कि नहीं है समझ में आया। अच्छा, इधर तो थोड़ा सा लाइन बढ़ा के लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न वाला लागू नहीं होता है। देखो इधर जब हम आते हैं तो नेचुरल नंबर में डिवीज़न वाला में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। A/B इज़ नॉट इक्वल्स टू B डिवाइड ए, कभी नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी लागू नहीं होगा, इसमें भी लागू नहीं होगा, इसमें भी लागू नहीं होगा, और रेशनल नंबर में भी लागू नहीं ही होगा, ठीक है। रेशनल नंबर में भी लागू नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में भले लागू हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, लेकिन डिवीजन में लागू नहीं होता है, और सब्सट्रैक्शन में भी लागू नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला लागू होता है तो भाई कैसे होता है दिखा दो सर, तो फिर गड़बड़ा जाएगा सर, समझ में नहीं आएगा सर। चलो समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो, एकदम क्लियर समझ में आएगा। बहुत बेसिक से मैंने उठाया है, एकदम बेसिक्स है। अगर समझ गए तो समझो कि बेड़ा पार है, नहीं समझे तो फिर तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। समझ गए तो बेड़ा पार है। ओके, चलो आते हैं अब हम मेन इस पे मल्टीप्लिकेशन वाले पे, मतलब A × B इज इक्वल्स टू B × A। सच में होगा भी। अगर हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, बराबर देखो 2 3 मतलब 2 3 × 6 से होता है, या 3 2 भी 6 से होता है, बराबर ही आएगा। अगर हम होल नंबर में करें, ठीक है, 2 × 5 या 5 × 2 करें, दोनों में 10 आना है, ठीक है, यहाँ पे भी होगा ही। इंटीजरों में करें -2 × 5 कर दे, या 5 × -2 करें, या 5 × -2 करें, दोनों में देखो प्लस माइनस माइनस से 10 आना है, इसमें भी प्लस माइनस माइनस से 10 आना है, दोनों बराबर ही होगा। इसमें भी करके देखते हैं, रेशनल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2/5 मल्टीप्लाई विथ 1 करें, 1 नहीं करेंगे ना तो बोलोगे सर 1 से तो सब सही हो जाता है, 1/2 कर दें, ठीक है, या 1/2 को हम मल्टीप्लाई करें 2/5 से, फिर भी यहाँ लागू हो जाएगा। 2 × 1 2 होगा, 5 2 = 10 होगा, यहाँ पे भी 1 × 2 2 होगा, × 5 = 10 होगा, दोनों में बराबर ही होगा, लागू हो रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लागू हुआ, सबसे पहली बात क्लियरली यहीं से समझ में आ रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लागू होता है, मतलब A + B = B + A होता है, एंड मल्टीप्लाई में लागू होता है A × B = B × A होता है। क्लियरली यहीं से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहीं से क्लियर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों में तो लागू होना ही नहीं है, सब्सट्रैक्शन डिवीजन में लागू होना नहीं है। एसोसिएटिव में भी सेम ही होता है, बस 3 नंबर हो जाते हैं।
एसोसिएटिव में भी सेम होता है, बस 3 नंबर हो जाते हैं। तो एसोसिएटिव भी कहाँ कहाँ लागू होता है, क्लियरली मैं बता दूं, एसोसिएटिव पॉजिटिव में लागू होता है, मतलब एडिशन में लागू होता है, मल्टीप्लाई में लागू होता है, सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है, एंड डिवीजन में भी लागू नहीं होता है। क्लियरली यहीं से समझ जाओ कि यहाँ पे इन दोनों में तो लागू नहीं होना है। लागू किस पे होना है, एडिशन वाले में लागू होना है। कैसे लागू होना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम अगर ए और बीच में ऑपरेशन कराएं, देखो अब स्टैंडर्ड जनरल लिखूंगा तो आधा लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऑपरेशन कराएं, ठीक है, ऑपरेशन कराए, फिर हम ब्रैकेट दिए, ठीक है, ब्रैकेट दिए, पहले हम बी और इसका सी का ऑपरेशन कराए। 3 नंबर था हमारे पास, पहले बी और सी का ऑपरेशन कराए, ठीक है, बी और सी का ऑपरेशन कराए। थोड़ा मेरे को लिखने दो पहले अच्छे से। ये जो है बराबर होना चाहिए ए बी सी, और पहले किसका ऑपरेशन कराना है, पहले ऑपरेशन कराना है ए और बी का। इस बार में पहले ऑपरेशन ए और बी का कराना है, तब लास्ट में सी के साथ ऑपरेशन कराना है, तब ये बराबर होगा। नहीं समझे होगे, देखो मैं क्लियरली यहीं से समझाता हूँ, बहुत क्लियरली समझ जाओगे अच्छे से। देखो हमारे पास ए बी एंड सी 3 नंबर थे, ठीक है, हमारे पास ए बी एंड सी 3 नंबर थे, ओके, 3 नंबर थे। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी और सी का ऑपरेशन करा के तब ए के साथ ऑपरेशन कराएं, या नहीं तो हम ए और बी का पहले ऑपरेशन करा ले तब सी के साथ ऑपरेशन कराएं। दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ बराबर होता भी है, यहाँ बराबर होता ही है। ए और बी का पहले ऑपरेशन करा लो, या यहाँ पे तो हम चेंज किए हुए हैं ना, यहाँ पे तो चेंज किए हुए हैं, रुक जा, अरे यार थोड़ा देर लोडिंग में लगेगा, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ जो है हम क्या करें कि ए जो है बी प्लस सी पहले कर दें, मतलब बी और सी का पहले ऑपरेशन कराएं, या ए और बी का पहले ऑपरेशन करा दें, दोनों जो है बराबर ही होगा, ठीक है। एकदम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाना है। देखो जैसे हम 2 + 3 + 5 करें, ओके, या नहीं तो हम पहले 2 + 3 करें और +5 करें। देखो 2 + 5 + 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ पे 2 + 3 5 + 5 होगा। देखो 8 2 10 ही होता है, 5 + 5 भी 10 होता है, दोनों बराबर आया, दोनों बराबर आया, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं है ना बराबर। मतलब एडिशन पे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होता है, कहीं भी कोई भी रखो, आप नेचुरल नंबर में रखो, होल नंबर में रखो, इंटीजर में रखो या रेशनल नंबर में रखो, सब में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लागू होता ही है। मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होता है, एकदम क्लियर है। कैसे लागू होगा भाई समझ जाओ। देखो क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई सी पहले करें, या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बाद में करें। मतलब बी और सी का पहले मल्टीप्लिकेशन करके ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए और बी का पहले मल्टीप्लिकेशन करके सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी बराबर ही आना है। देख लो एग्जाम्पल से एकदम समझ लो कि हम 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, और 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करके हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों देखना बराबर ही आएगा। क्या से देख लेना, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 2 3 जा 6 × 5, 15 2 जा 30, ये इक्वल होगा किसके, 6 5 जा 30, बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी लागू होता है एंड मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में लागू होता है एंड मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है। बस ये प्रॉपर्टी क्या होता है वो अगर आप समझ गए तो आपको फिर किस में लागू होना है किस में नहीं लागू होना वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, ठीक है, वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये प्रॉपर्टी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वेट अ मिनट, यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन मेरा हट नहीं रहा, हाँ हो गया, हट गया, ठीक है। इंसर्ट पेज करता हूँ मैं, देख रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, देखो मैं एक बार बता दूं आप लोग को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो ना, मतलब आपको क्या होगा कि समझना पड़ेगा पहले, तो थोड़ा मैं बोलूँगा बुक भी यहाँ पे बुक रेफर कर लेना। यहाँ पे कौन सा बुक रेफर कर लेना, यहाँ पे आप
पास्ट जो आपका RS अग्रवाल या RD शर्मा, पास्ट जो आपके प्रीवियस क्लासेस के होंगे, मींस अगर आप क्लास 9th में जो मतलब कोई 8 वाला भी सब पढ़ता है ना इसमें, तो ऐसे समझो ये क्लास 8th का या क्लास 7th का RS अग्रवाल या RD शर्मा उठाना, ठीक है। उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, वो आपको और क्लियरली समझाएगा। वैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, बट आप रेफर करो बुक RS अग्रवाल या RD शर्मा क्लास 8th का, ठीक है। 9th में हो तो 8th वाला अप्लाई करो, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे? देखो हम ना मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन को सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे समझना, अगर हम a को मल्टीप्लाई करें b प्लस c से, अगर ऐसा करें तो हम a को b पे भी मल्टीप्लाई करके और a को c से भी मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ सकते हैं। यह होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, एकदम दोहरल डिस्ट्रीब्यूट होगा। a को मल्टीप्लाई करें b माइनस c से, एकदम डिस्ट्रीब्यूट होगा। a को मल्टीप्लाई करें b से, सब्ट्रैक्ट कर दे a को मल्टीप्लाई कर दे c से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, हो जाएगा। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन में लागू नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं लागू कर सकते? क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लागू इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी तो सेम है प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लिकेशन को तो मल्टीप्लिकेशन पे लागू नहीं करते हैं। अच्छा, क्या डिवीजन को हम मतलब डिवीजन पे लागू कर सकते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन को? जी नहीं, लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें a को b डिवाइड बाई c से, जैसे प्रैक्टिकली समझो ना, प्रैक्टिकली समझो, हम क्या लिखेंगे? a मल्टीप्लाई b बाई c लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा? a मल्टीप्लाई b अपॉन c, इसका मतलब तो ये होगा। अब हम अगर इसको कर दें a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई c, पॉसिबल है? ये नॉट इक्वल्स हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन तो लागू नहीं कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन भी लागू नहीं होगा क्योंकि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाता है। तो इस चीज को समझ में आया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई ऑन मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन, कभी लागू नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लागू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन लागू हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लागू नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल भी चाहिए क्या? एग्जाम्पल चाहिए क्या? चलो एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, एकदम क्विक समझाता हूँ आप लोग को। पहला क्या है? a मल्टीप्लाई b प्लस c। इसका क्या होता है? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। समझना एकदम आसान से समझना, बहुत आसान है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 5 से, तो क्या होगा हमारा? 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 होगा कि नहीं होगा? क्लियरली होगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 होगा। यहाँ को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 होगा, प्लस 5 इंटू 2 कितना होगा? 10 होगा। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 16 होता है भाई। 6 प्लस 10 कितना होता है? 16 होता है। देखो दोनों बराबर आया। चलो दूसरा समझाता हूँ मैं, एकदम दूसरा क्लियरली एकदम समझ जाओगे। a को मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस c से, तो क्या होगा हमारा? a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5 से, ठीक है, या 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, माइनस कर दे 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से। देखना 2 को मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 5 कितना होता है? माइनस 2 होता है, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस 2 से, माइनस 4 होगा। 6 में से 10 घटाएंगे, माइनस 4 होगा। देखो दोनों बराबर आया, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया एकदम। मैंने 2 3 5 एक एग्जाम्पल ले लिया, सिंपल सा एग्जाम्पल लागू हो रहा है।
यहाँ पे भी नेचुरल नंबर में भी लागू होगा, होल नंबर में भी लागू होगा। अच्छा, नेचुरल नंबर में तो एक बात जान लो कि रिजल्ट भले नेचुरल नंबर नहीं आए, लेकिन नेचुरल नंबर हम ABC रख रहे हैं तो लागू हो जाता है, ठीक है। होल नंबर में भी लागू होगा, इंटीजर में भी लागू होगा, एंड रेशनल नंबर में तो लागू होना ही होना है, उसमें तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ तक आ गए हो तो चलो कुछ ब्रेक ले लो, कुछ पानी वानी पी लो, ठीक है। लेक्चर लंबा होने वाला था, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि लेक्चर लंबा होने वाला ही था, ठीक है। पहले क्या बताओ, 1 घंटा तो हो चुका 1 घंटा 5 मिनट लगभग हुआ है ना, 1 घंटा 4 मिनट समथिंग, ठीक है। सो थोड़ा सा आप पानी वाली पी लो, फिर आना। अब जो है सबसे मेन प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर ये आप अगर समझ जाते हो तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी आपको दिक्कत होने वाला है। किसी भी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ दे कभी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। क्या आपको पढ़ना है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसको हवा कुछ ज़्यादा ही बना दिया जाता है, ठीक है। कुछ समझ जाता आता होता नहीं है, लेकिन एकदम मैं सिंपल से समझा दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लो, एकदम मैं सिंपल से समझाऊंगा, ठीक है। आ जाओ भाई, क्या हो गया? थैंक यू पेज पे डायरेक्ट पहुँच गए ठीक है, थैंक यू पेज पे नहीं पहुँचना है, इंसर्ट पेज, ओके। मैं एक ही पेज पे समझाऊंगा, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। समझना समझना, एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है, ये नंबर का होता है, ठीक है। मतलब ये नंबर की प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है, ये जो है नंबर की प्रॉपर्टी होती है, और एडिटिव इनवर्स जो है ये नंबर का होता तो है, ठीक है, लेकिन ये नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये नंबर का होता है, नंबर की प्रॉपर्टी नहीं। यहां पे ये नंबर की प्रॉपर्टी है, ये नंबर की प्रॉपर्टी है। नंबर की प्रॉपर्टी में भी किस नंबर की प्रॉपर्टी? यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी पे नंबर की प्रॉपर्टी जो है जीरो की प्रॉपर्टी समझाई गई है। यहाँ पे जीरो की प्रॉपर्टी समझाई गई है। क्या जीरो की प्रॉपर्टी समझाई गई है? मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी नंबर ए है आपके पास, उसमें हम जीरो ऐड करते हैं या जीरो में हम ए ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट तो ए ही आना है। यही है एडिटिव आइडेंटिटी, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब यहाँ जीरो की प्रॉपर्टी समझाई गई है। नंबर की प्रॉपर्टी में किसकी प्रॉपर्टी? जीरो की प्रॉपर्टी, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बच्चे? एडिटिव इनवर्स में ए में हम क्या ऐड कर दें जो रिजल्ट हमारा जीरो आ जाए, ये होता है एडिटिव इनवर्स। समझ में आया? जो आपका क्वेश्चन मार्क पूछा गया है वो आपका होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे आपको बोला जाए एडिटिव आइडेंटिटी में, तो ये तो जीरो की प्रॉपर्टी है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि जीरो की प्रॉपर्टी है कि अगर हम 2 में जीरो जोड़े तो 2a होना है, या जीरो में 2 जोड़े तो 2a होना है, ठीक है। जैसे आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए से समझाओ, ये मेरे पास 10 का सिक्का है। अब इसमें हम कुछ नहीं जोड़े या कुछ नहीं है मेरे पास, इसमें हम 10 जोड़ दे, दोनों का रिजल्ट तो 10 ही आएगा ना भाई, दोनों का रिजल्ट तो 10 ही आएगा ना। लेकिन 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 एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में हमारे पास 10 रुपए हैं, हमारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। और इस 10 रुपए में हम क्या कर रहे हैं? मतलब 10 का सिक्का नहीं है क्या? वेट अ मिनट, मतलब 10 का सिक्का है जरूरी, हाँ होगा, हाँ ठीक है। सो एडिटिव इनवर्स में मेरे पास 10 रुपए हैं। अब इस 10 रुपए में हम क्या जोड़ दें कि ये जीरो हो जाए? तो 10 रुपए में हम 10 रुपए को घटा देंगे, 10 रुपए हटा देंगे, तो मतलब ये जो 10 रुपए है इसको घटा दिए, -10 इसको मान के चलो। ये क्या है? -10 मानो, ये +10, ये -10। मेरा राइट वाले जो हैंड में है +10 और ये -10, तो +10 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा रिजल्ट कुछ हो नहीं हो? तो +10 में -10 जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
मतलब 10 रुपया आपके पास था, 10 रुपया आपसे ले लिए, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर में क्या जोड़े कि वो 0 आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 की प्रॉपर्टी होती है कि 0 में आप कोई नंबर जोड़ो या 0 खुद जोड़ दो नंबर में, दोनों का जो आंसर है वो ए ही आना है, मतलब नंबर ही आना है। समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन आइडेंटिटी से कभी नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन इनवर्स से पूछा जाता है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि -2 का, या सॉरी पहले 2 का ही इनवर्स निकालते हैं, पहले 2 का आप एडिटिव इनवर्स बताओ, एडिटिव 2 का आप एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 में हम -2 अगर जोड़ देते हैं तो पता है कि ये 0 आएगा, क्लियरली आएगा ये -2 अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। तो ये जो -2 है आपका, ये जो -2 है, यही क्या है आपका एडिटिव इनवर्स है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? एकदम क्रिस्टल क्लियर, हीरे की तरह चमक गए। चमक गए कि नहीं चमक गए? ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दो समझो। अब ये दो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक नंबर की प्रॉपर्टी, जैसा ही आइडेंटिटी आया तो एक नंबर की प्रॉपर्टी है। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है, यहां 1 की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है भाई, कि अगर कोई नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे या 1 को हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, नंबर वही का वही रहने वाला है। समझ में आया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी प्रॉपर्टी है, नंबर की प्रॉपर्टी है। नंबर की प्रॉपर्टी है। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है, क्लियरली है यहाँ पे 1 की प्रॉपर्टी है। अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर तो वही आना, एकदम वही नंबर आना। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि कोई नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें जो रिजल्ट 1 आ जाए। कोई नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि रिजल्ट 1 आ जाए। गौर से सुनना, फिर से सुनना। कोई नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि रिजल्ट 1 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बहुत लोग बोलते हैं, इसका आंसर जो होता है रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है, बहुत लोग बोलते हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालने के लिए बोला जाए तो रेसिप्रोकल होता है। अब बोलोगे सर रेसिप्रोकल क्या है, तो शीर्षासन समझते हो? शीर्षासन नहीं समझते हो, समझाता हो। बहुत अच्छी चीज है रेसिप्रोकल में समझना। जैसे 2/3 है, तो 2 आपका क्या है, इसको हेड मानो और इसको क्या मानो, फुट मानो। तो शीर्षासन में क्या होता है, मुंडी नीचे पैर ऊपर, आपको टांग दो, टिंग 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 टांग दिए। ठीक है, तो शीर्षासन में मुंडी नीचे पैर ऊपर, वही है रेसिप्रोकल। जब इसका रेसिप्रोकल आप निकालोगे, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आप निकालोगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। कैसे, क्योंकि 2/1 होता है, 2/1 होता है, तो उसका उल्टा कर दो, 1/2 होता है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया?
क्लियर हुआ। मैंने सारे प्रॉपर्टीज को समझा दिया, लगभग पूरा का पूरा रेशनल नंबर विथ ऑल नंबर मैंने सारा क्लियर किया है 1 घंटा 15 मिनट में। सारे के सारे प्रॉपर्टीज, हर चीज मैंने क्लियर कर दी है। अगर यहाँ पे भी डाउट हो रहा है तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप डाउट डायरेक्ट पूछो। जैसे ही ये नोट्स अपलोड होगा उसके कमेंट में आप डाउट पूछना स्टार्ट कर देना, क्योंकि डिस्कशन ग्रुप मैंने बना रखा है। मैंने डाउट के लिए वो डिस्कशन ग्रुप बनाया, और कोई डाउट आता तो कमेंट में पूछो। लेक्चर कैसा लगेगा वो भी आप बताना, लेक्चर कैसा लगा वो आप बताना कमेंट में कि अच्छा लगा तो आप बोलना कि सर अच्छा लगा, समझ में हर चीज़ आ गया। जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। कमेंट, डिस्कशन ग्रुप दोनों अवेलेबल है। मैंने आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अगर इसमें भी आपको लगता है कि सर बहुत कुछ नहीं दे पा रहे तो फिर गड़बड़ है यार, ठीक है। सो ये सारी चीज़ थी, ये सारे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स थे। सो थैंक यू ऑल एवरीवन, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ रहे, सो थैंक यू। नोट्स आपको मिल जाने वाले हैं हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिखो हंस मार्ग ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। हमारा लोगो आपको पता ही है, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। अब इट्स टाइम फॉर रैप अप दिस वीडियो। हम लोग अब एंड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए बार बार देखो, लड़ो, प्रॉब्लम से लड़ो, भागो मत। हमेशा मैं कहता हूँ भागो मत। मैं आपको थोड़ा ना मतलब समझाना चाहता भी था कि और भी चीज़ें, बट रहने दो, अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा। कभी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, या कुछ एक समय आने के बाद मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगा कि आप जानोगे कि मैं कितना प्रॉब्लम से गुजरा था और मैंने कितने प्रॉब्लम के साथ साथ मैंने मेहनत किया और सारी चीज़ें अचीव की। मतलब अचीव कहने का मतलब कि मैं सारी चीज़ों को पढ़ा, समझा और आगे बढ़ा, ठीक है। मेरे साथ भी, आपके साथ साथ आप जो पढ़ रहे हो ना उसके साथ साथ मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, फिर भी मैं पढ़ा, उसमें मैंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। सो पढ़ाई अच्छे से करो, अपना ख्याल रखो, खेलो कूदो, एंजॉय करो, ठीक है। एक बार नोट्स पढ़ लेना पूरा, एक बार उसके बाद लेक्चर होने के बाद नोट्स पढ़ लेना, एंड अब बुक पलटना स्टार्ट करो। NCERT प्लस RD शर्मा, ठीक है। NCERT अगर पढ़ोगे तो क्लास में अच्छा करोगे, या फिर वो बेसिक बुक है, ठीक है, वो आपका मेन बुक है। एंड NCERT के साथ साथ आप अगर क्लास में अच्छा करना चाहते हो सो इट्स RS अग्रवाल, आप RS अग्रवाल फॉलो करो। अगर आपको एकदम नेक्स्ट लेवल का चाहिए कि एकदम मैं तो फोड़ दूंगा, एकदम ओलंपियाड ये सब का एग्जाम फोड़ूंगा, तब आप RD शर्मा फॉलो करो। मैं यहाँ पे YouTube वीडियोस में जो YouTube सेशंस हमारे होने वाले हैं उसमें मैं हमेशा RD शर्मा ही फॉलो करूँगा, क्योंकि मैंने भी RD शर्मा से पढ़ा है। और RD शर्मा एक ऐसा बुक है जो आपका RS अग्रवाल भी कवर करता है, NCERT भी कवर करता है, और कंपटीशन के सारे सिलेबस को भी कवर करता है RD शर्मा। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। तो मैं आपका RD शर्मा ही फॉलो करूंगा, और RD शर्मा के क्वेश्चंस भी मैं लाऊंगा, एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा कि सारे क्वेश्चंस RD शर्मा के मैं सॉल्व करूं, ठीक है। जितने भी वीडियोस होंगे, चाहे 1000 वीडियोस बने, 4000 5000 वीडियोस बन जाए, लेकिन आपका हो जाने वाला है RD शर्मा का, मैं पूरा का पूरा RD शर्मा ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो एंड करते हैं, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप यहाँ तक रहे हो, इस लेक्चर को एकदम लास्ट तक देखे हो, देन यू आर दी वन ऑफ द मोस्ट, क्या मैं बोलूँ, मेरे डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है। सैल्यूट यू कि आपने यहाँ तक पूरा पढ़ा। मैं आपको एकदम एक सोल्जर की तरह देखूंगा कि आप इतना किए हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय 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 बाय।